तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इस तरह से तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इसको के वेक्टर बोल सकते हो आप, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाले को। तो ई वेक्टर, बी वेक्टर, के वेक्टर। लेकिन अब इसमें डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। तो इसमें एक्स, वाई और जेड इस तरह से आप स्पेसिफाई कर लो जब भी क्वेश्चन आए, एक्स वाई जेड, ये चेंज नहीं करना है अब आपको। अब कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें ई दे रखा होगा, ये दिखाना। अब जैसे यहाँ पर ई दे रखा है, जे कैप में दे रखा है, तो आपने तो इसको एक्स बोला, इस आपने इसको x बोला और इसको y बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जे कैप यानी y में है, तो y तो हमने इसको बोला, तो ये ई वेक्टर हमने सेट कर दिया अपना। अब हमें नहीं पता बी वेक्टर किधर होगा, लेकिन इसी इक्वेशन में आप देख सकते हो, जरा दिखाना, ये x लिखा हुआ है और इनके साइन देखो, ये नेगेटिव और इसके आगे पॉजिटिव। तो ये साइन अगर अपोजिट हो तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी, जो यहाँ लिखा होगा। तो ई वेक्टर है आपका जे में और हमारे के वेक्टर है एक्स में, आई कैप में, और हमने इसको एक्स बोला था। तो जो बोला था, जो आपने एक बार सेट किया उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर वेव आगे बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली, मैंने बताया तीनों परपेंडिकुलर होते हैं और तीनों आपके राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, तीनों क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। तो आप राइट हैंड रूल भी मैं लगा के दिखा देता हूँ साथ साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इस तरफ, ठीक है। तो पहले तो इसमें होता क्या है, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू के वेक्टर या के कैप। तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर। तो आपको कोई एक दो वेक्टर पता हो तो आप तीसरे को पता कर लोगे। तो पहला वेक्टर यहाँ से इस तरीके से अगर मैं करूँ तो जे कैप में है, पहला वेक्टर मेरा किस में है, जे कैप, क्रॉस दूसरा क्वेश्चन मार्क नहीं पता, तीसरा वेक्टर आपका एक्स वेक्टर जो कि आई कैप में है। तो किसकी जे के साथ क्रॉस करूँ कि मेरे को आई मिल जाए, तो एक तो ये व्हील आप यूज़ कर सकते हो, तो आई जे और के। तो अब देखो ध्यान से, जे की इसके साथ क्रॉस करूँ तो माइनस का क्या आएगा, जे की प्लस के साथ क्रॉस करूँ तो सेम डायरेक्शन में चलूँ, सेंस में अगर मेरी सेंस ऑफ रोटेशन भी यही हो जो मैंने पॉजिटिव बोल लिया इस केस में, तो आपका प्लस आई कैप आंसर आएगा। तो जे की के साथ, तो इससे भी देखिए ई वेक्टर के वेक्टर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसमें हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अगर इसको एक बार अच्छे से समझ लेगा तो तुरंत तीनों को सेट करके पता लगा सकता है किस में है। तो एक्स वाई जेड तो के कैप में होगा। इससे लगाऊं तो अब मैं ई वेक्टर किधर है भाई हमारा, आई जे कैप एक्स में, तो ये मैंने एक्स मान लिया इधर, ठीक है। और मेरा प्रोपेगेशन वेक्टर किधर है, ये जे में है, चलो जे में प्रोपेगेशन वेक्टर मेरा किधर है, एक्स में। तो ये अंगूठा एक्स में करा, तो ये किधर आया, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सोल्व कीजिए और आपको तुरंत एमसीक्यू सोल्व कर पाओगे, आंसर निकाल पाओगे। थैंक यू।